चला भाई दोस्तों, तो कराते हैं आपको रूबरू एक बार फिर से सुबह सुबह का मौसम हमारे पहाड़ों में। और जय मानंदा, जय मानंदा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल MNDV UK उत्तराखंड के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही हसीन वादियों से मैं आप लोगों को इस पहाड़ का दीदार कराता रहता हूँ जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। और इस समय हूँ मैं अपने खेत में और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति कैसी है। और इस चीज़ पे भी हम काफ़ी वीडियो बनाते हैं कि जो पहाड़ों में हम लोग खेती कर रहे हैं तो हमारे लिए संसाधनों की यहाँ बहुत कमी है। जैसे पानी की, सबसे पहले तो खेती का जो बेसिक नीड होती है उसके लिए चाहिए पानी। और मैं आपको अभी खेत का नज़ारा दिखाता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद और अब ये अप्रैल में ही पानी की इतनी किल्लत हो गई। तो कहीं ना कहीं गलत जगह में, सरकार के द्वारा गलत जगह में पैसे लगाए जा रहे हैं। एक अगर छोटे छोटे 15-20 मीटर के डैम बनते, गाँव से ऊपर अगर डैम बने तो उससे सिंचाई की भी व्यवस्था पूरी होगी। और ऐसे ही मुद्दे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी उठाता हूँ और इसी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। लेकिन मुझे ब्लॉगिंग और तरह की ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है इसमें, सारे तरह के, क्योंकि इस चीज़ में लोग कम ही देखते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ से जो मुद्दा उठाऊंगा, आज का जो मुद्दा उठाऊंगा, तो इसको कम ही लोग शेयर भी करते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास मेरा यूट्यूब चैनल जाता है तो आप लोग शेयर क्या करें, क्योंकि हम लोग ही आखिरी धरोहर हैं जो पहाड़ों में लड़ रहे हैं अपने पहाड़ों के लिए। और बाकी तो अब क्या क्या कह सकते हैं। हमें उतनी चिंता अपने परिवार की नहीं है, और लेकिन जितनी चिंता यहाँ की है, यहाँ बंजर पड़ते खेतों की है, लगातार हो रहे पलायन की है, तो इस चीज़ की हमें चिंता है। और मैं आपको इस समय खेत में दिखाता हूँ कि मैं सुबह सुबह खेत में आया हूँ लगभग 5 बजे उठने के बाद, और गौशाला में जाने के बाद, गाय को चारा चोरा देने के बाद मैं यहाँ आ रखा हूँ। और मैं खेत की स्थिति आपको दिखाता हूँ। आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे होंगे ये आलू हैं, लेकिन इनको भरपूर तरह से पानी नहीं मिल रहा। वो तो एक आध बारिश हो गई थी इसलिए आलू ऐसे हो रखे हैं, तो पानी यहाँ पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और इसकी चीज़ की व्यवस्था, और इस चीज़ को अगर यहाँ एक इधर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पीछे यहाँ एक नदी है, छोटी सी नदी है, और ऊपर अगर एक छोटा सा डैम बने तो उससे पूरे पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकती है। यहाँ पूरे कम से कम यहाँ 20-25 गांव हैं, इस इतने गांवों की पानी की समस्या भी दूर हो सकती है। जहाँ रोलों पे और जहाँ पानी नहीं है वहाँ कूलें बन रही है, वहाँ छोटे छोटे चेक डैम बन रहे हैं। तो अभी इसी वाले मेरे नीचे वाले रोले पे 5-6 करोड़ लगे, और 5-6 करोड़ रुपए अगर एक साल में एक जगह में लगे तो 10 मीटर ऊंचा हो सकता है। फिर उसके बाद अगले साल अगर उस पर बजट लगे तो ऐसे धीरे धीरे करके डैम की हाइट बना करके, और जब तक पहाड़ों में 15-20 मीटर के डैम नहीं बनेंगे तब तक ना यहाँ तो पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। अभी जल जीवन मिशन में भी सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन क्या होता है ना कि भाई इस चीज़ के लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं कि ऐसे करोड़ों रुपए फूकने से वो सारे पैसे कर्मचारी, अधिकारी, नेताओं के और ठेकेदारों के जेब में गए। धरातल पे आप देखेंगे तो कभी मैं जाऊंगा, जब धरातल पे आपको दिखाऊंगा जो जल जीवन मिशन चला उसका, मैं जब आपको दिखाऊंगा कि इस जो जल जीवन मिशन का 1 भी % गाँव में नल में से ही बाहर हैं, लोगों का गिरने का खतरा अलग है उसमें। तो बहुत बड़ा ये इसमें स्कैम हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बिना पे नहीं करते कि अगर गलत है तो उसको गलत भी बोलते हैं। इस तरह से हमने कसम नहीं खा रखे हैं पितामह भीष्म जैसे कि इंद्रप्रस्थ की गद्दी पे कोई भी बेईमान बैठे उसका हम उसी का साथ देंगे, ऐसे नहीं है भाई। अगर जो चीज़ गलत है तो गलत है। आपने अभी देखा होगा कि जो पहलगाम में हमला हुआ था उस हमले का जवाब नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोग इस भारत में इस तरह से हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी हम बोलते हैं। चाहे पहलगाम हो, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, ऐसे तमाम केसों के बारे में भी हम बोलते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को लोग ना कम ही सपोर्ट करते हैं। जैसे अब मुझे लगा था कि इस एरिया में जब मेरे को सारे लोग जानते हैं, जुम्मन के नाम से मेरे को सारे लोग जानते हैं, तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा। तो निश्चित ही हम आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से कुछ ना कुछ करेंगे इस क्षेत्र के लिए बड़े, लेकिन उसके लिए पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए। अभी के टाइम ना मैंने एक गाना भी बनाया था, तो उस गाने को भी कम ही सपोर्ट मिला था कि घरवाली बन गए क्रिकेटर। उसमें पूरे दिन भर के जो काम होते हैं, जब पहाड़ की जो कामकाजी महिलाएं वो क्रिकेट खेलने लग जाएं तो भाई जो पहाड़ में पुरुष हैं वही काम करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने बनाया था। और अब इसके बाद मेरा एक और माँ नंदा पे भजन आने वाला है। माँ नंदा पे मैंने भजन बनाया है, उसकी मैं एक लाइन आपको सुनाता हूँ। हे हे माँ नंदा तू धैणी वे जय, हे माँ नंदा
तू साई हुए जय। तो इस तरह से मैंने माँ नंदा पे भी भजन बनाया है और अगले महीने तक आखिरी तक हो सकता है मैं इस भजन को निकाल लूँ। तो आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट मुझे निरंतर चाहिए। तो चलो मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको। सुबह सुबह के टाइम में मैंने गाय के लिए चारा भी कर दिया और अब मैं जाने वाला हूँ अपने घर में। 2 बोरी में गोबर भी लिया है तो और चारा भी हो गया, तो अपना फिजिकल फिट भी हो गया। अब अंदर से तो क्या हो रहा है, अंदर से तो भगवान ही जाने, क्योंकि अंदर से मैंने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे भी हमने भी ऐसे सोच रखा है कि ऐसे घुटने में कमर में दर्द होकर नहीं मरेंगे, मरना है तो ऐसे ही मर जाएंगे भाई। चलो कहीं खड़े खड़े मर जाएंगे तो अलग बात है। तो चलो भाई दोस्तों, ले चलता हूँ मैं आपको आगे की तरफ। तो खेत की स्थिति में आपको दिखाता हूँ। देखो देखिए, यहाँ मैंने इस पूरे इस यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो इसमें प्याज लगा है। लेकिन इस प्याज के लिए चाहिए पानी, और जो पानी मिल नहीं रहा है तो प्याज लगभग ख़त्म होने के कगार पे आपको मैं दिखाता हूँ। इसके जो है ये ख़त्म होने के कगार पे है और प्याज इतना सा कोई इससे बड़ा हो रखा है। तो ये स्थिति है। तो खेती कैसे करे किसान, जब खेत के लिए तो बेसिक जो नीड होती है पानी की होती है। और लहसन का भी मैं दिखाता हूँ आपको। इतने बड़े खेत में मैंने लहसन, तो कम से कम अगर इसमें पानी मिलता तो निश्चित इस पे 1 कुंटल लहसन होना था। ये पूरा खेत सूख गया इसका। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा, ये उसका बीज है, ये पत्ता गोभी का बीज है। और फूल गोभी तो हमने लगातार, दो महीने से लगातार फूल गोभी। अभी तक हम फूल गोभी वहाँ से नहीं लाए। और मैंने पत्ता गोभी भी यहाँ पे लगा रखी थी। और ये इसमें ज़्यादा मेहनत मेरे पिताजी की है, क्योंकि मैं यहाँ गोबर वोबर फेंकता हूँ और वही यहाँ पे सब कुछ करते हैं। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े, इधर भी आप देख सकते हो कि ये फूल हैं, जो गोभी के फूल हैं। लेकिन ये जो पत्ता गोभी हुई, ये इसका बीज मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं था, तो ये ऐसा हो गया भाई। तो अभी के टाइम ना दोस्तों, इतना मैंने घास भी कर लिया, एक पूला थोड़ा सा घास भी कर लिया मैंने। और इधर मैंने यहाँ से ये पत्ता गोभी का पूरा निकाल लिया। और यहाँ जो गोभियाँ हो रही हैं लगातार, अभी 1 महीना और चलेगा गोभी का मेरे ख्याल से ये। और इस तरह से गोभियाँ हो रही है और इससे बड़े बड़े फूल भी हुए थे। और उधर भी भाई, इधर भी गोभियाँ लगा रखी हैं। इधर भी आप देख सकते हो। इधर तो काम हम सारे करते हैं। इधर हमने पापड़ लगा रखा है इसके नीचे। तो कई चीज़ें हैं भाई। और अभी के टाइम ना दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये लौकी के, इधर करेले के। तो ये मेरे पापा की भी मेहनत होती है। तो मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन गोबर से लेकर पानी और ये चीज़ें, जैसे खुदाई का काम मैं करता हूँ और बाकी का काम मेरे घर वाले, मेरे पापा लोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो इतना बड़ा खेत लहसुन का है। तो ये कम से कम 1 कुंटल लहसुन हो जाता है इस पर, और इसको पानी मिलता। और अब यहाँ भी आखिरी रह गया है, यहाँ भी लगभग वो भी आखिरी रह गई है। फिर भी 1-2 सब्जी के लिए हो जाएगी। और आप इधर देख सकते हो, इधर 4-5 दिन तक पानी जमा करना। ये प्याज सूख गया टोटली ना। ये लहसुन भी इधर सूख गया, आप देख सकते हो लहसुन ये पूरा। यहाँ भी कम से कम 30-40 किलो लहसुन हो जाएगा। लहसुन की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जो लहसुन ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, देख सकते हो। तो बिना पानी के तो जल ही जीवन है भाई। अगर जल नहीं मिलेगा तो बिना जल के तो कुछ नहीं है। तो इस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए पहले सरकारों को, है ना। और ये मैंने यहाँ पे चटनी के लिए धनिया का पेड़ रखा है यहाँ, इसको मैं तोड़ता हूँ छोटे छोटे करके, ताकि इस पर नए आएंगे, इसमें पानी देंगे तो ये पूरे अभी चलेगा ये लंबा। और एक मैंने इधर भी रखा है, इसको भी मैं वहाँ से तोड़ दूँगा और फिर इसके नए कल आएंगे नीचे से गोबर वोबर डाल के पानी पुनी। तो दोस्तों, जैसे खेती से लेकर हर काम हम करते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट कम मिलता है। और हम जो कर सकते हैं ना, वो विधायक भी नहीं कर सकता अगर हमें लोगों का सपोर्ट मिले। क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमें पता है कि ज़मीनी स्थिति क्या है यहाँ। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, हमारे बीवी यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ पोखड़ा वाले हंस महाराज इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं भाई हमारे बच्चे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि जिस सरकारी स्कूल में टीचर को 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है तो अच्छा ही पढ़ाएगा। और जिस प्राइवेट स्कूल में 10, 15, 20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है तो वहाँ तो चौंचले हैं दुनिया भर के। आज जितना पैसा लोग सरकारी
जितना पैसा प्राइवेट स्कूल में खर्च कर रहे हैं उतना सरकारी में करें तो सरकार की स्थिति भी बढ़िया होगी और उसमें टीचर भी रखे जाएंगे उतने तनख्वाह से। तो अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, मॉडर्न स्कूल बनाने चाहिए। बेसिक जो नीड है उत्तराखंड की, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार, यहाँ जो खेती है, टूरिज़्म है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्कूल अच्छे बनने चाहिए। अभी कभी मैं जाके दिखाऊंगा आपको इंटर कॉलेज पोखड़ा की स्थिति। तो ऐसी स्थिति है कि जैसे यहाँ जानवर रहते हो, नीचे ऐसे फर्श खुदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं ना वो लाचार व्यवस्थाएं हैं भाई, क्योंकि ऐसे लाचार मक्कार लोग सत्ताओं में बैठे हैं जिनको सिर्फ पैसा और इसी से प्यार है, अपने जगह और अपने उससे प्यार नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो रखे हैं भाई, प्याज की स्थिति ये हो रखी है। तो क्या करें, मेहनत तो हमने पूरी की ना, मेहनत में हमने कोई कमी नहीं की। अगर मेहनत में आपको कोई कमी है तो मैं दिखाता हूँ आपको। उधर गोबर का मैंने कितना बड़ा ढेर कर रखा है। अभी उधर वाले खेत को हम बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे हम अदरक। खेत की स्थिति भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह हो गई है। लहसुन वसन सारा सूख गया है। और आपको वहाँ पे जो गोबर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला गोबर भाई मैंने अदरक और हल्दी लगाने के लिए इकट्ठा किया है। अभी मैं इसको खुदाई करूँगा, जैसे ही शादी ब्याह समाप्त होते हैं उसके बाद फिर से अपना काम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ ये प्याज के भी बीज है। तो काम हम सारे करते हैं। तो चलो भाई दोस्तों, कराते हैं आपको सुंदर नज़ारों का, इन सुंदर दृश्यों का आपको दीदार कराते हैं हम लोग। कि भाई जो पहाड़ हैं, पहाड़ तो सुंदर हैं ही वैसे, लेकिन यहाँ की आबो हवा भी बड़ी मस्त है। लेकिन वही है ना भाई कि इंसान रहने के लिए तैयार नहीं है भाई, उनको फैसिलिटी चाहिए। और अभी के टाइम ना खेती बस इधर ही है, बची हुई है खेती। तो मिलते हैं दोस्तों आपको फिर दूसरे वीडियो में।